इंटरव्यू के लिए उसको बुला लिया जाता है, जब वो वहाँ पे जाकर के वो बात करता है। तो जब इंटरव्यू देने जाता है तो पता चलता है कि जिसके सामने उसका इंटरव्यू होता है, जो ओनर होता है उस कंपनी का, वो उसका दोस्त ही होता है। तो उससे अब इंटरव्यू क्या करना, नॉर्मली बातचीत होती है। और नॉर्मली जब बातचीत होती है तो वो बोलता है कि भाई तू कैसे इतना बड़ा, मतलब कंपनी का मालिक, और मैं अभी भी धक्के खा रहा हूँ, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में इंटरव्यू देता हूँ, और हमेशा ये कोशिश रहती है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो उसका पहले वाला दोस्त बोलता है, देख भाई हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, एक साथ ही तैयारी करते थे, परीक्षा तक हम लोगों ने एक साथ रहा। उसके बाद परीक्षा देने के बाद तुम अपने गांव चला गया, मैं अपने शहर चला गया। हुआ क्या कि मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया, और आर्मी में ज्वाइन होने के बाद मैंने 15 साल आर्मी में नौकरी किया। और उसके बाद आर्मी से निकलने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और आज ये मेरा बिजनेस सेटअप है। तो बोला कैसे इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया हम दोनों के बीच में, हम दोनों एक ही साथ में थे, और तुम नौकरी करने के बाद भी इतना बड़ा स्टार्टअप अपना कर लिया। तो पहले वाला दोस्त बोलता है, जो ओनर रहता है, वो कहता है कि एक दिन याद होगा तुम्हें, जब हम दोनों ट्यूशन के लिए जा रहे थे, तो अचानक आधे रास्ते में हमें याद आया कि हमारे रूम का पंखा जो है, जब हम अपने रूम के अंदर थे तो हम अपने पंखे का बटन ऑफ करना भूल गए थे, और आधे रास्ते में याद आया कि वो चालू रह गया। तो मैंने कहा चलो बंद करके आते हैं। तो तुमने कहा अरे यार क्या फर्क पड़ता है, ना अपना घर है, ना अपना पंखा है, ना अपनी बिजली है, अपना रेंट तो फिक्स है, चाहे कम चलाओ पंखा या ज्यादा चलाओ, ओनर को जितने देने हैं उतने ही देने हैं। तो फिर किस बात का गम है, चलो चलते हैं, और क्लास के बाद जब आएंगे तो बंद कर लेंगे। तो तुम ये बोल करके आगे बढ़ गए थे, और मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, मैं इसको अनदेखा नहीं कर सकता था। और मैं वापिस आया और उस फैन को बंद किया, उसके स्विच को ऑफ किया, और उसके बाद मैं आया, फिर क्लास मैंने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे समझने की चीज होती है, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाते। उनको लगता है यार दूसरे का है, या ये मेरे अधिकार में नहीं आता है, मेरे एरिया में नहीं आता है, या मेरी जिम्मेदारियों के ये दायरे में नहीं आता है। तो ऐसे करके लोग जो है, अब बहुत सारे लोग तो उनके अधिकार में भी होता है, उनकी ही जिम्मेदारी में होता है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज नहीं करते। तो जीवन में बड़ा कुछ तभी हो सकता है, या अच्छा कभी तभी हो सकता है जब आप अपनी दायित्व को समझेंगे, चाहे वहां पे आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आपका वो इम्तिहान चल रहा होता है। क्योंकि एक सडन, एक झटके में कभी आपकी ना आदत बिल्ड होती है, और ना एक झटके में कभी आप ज्यादा पढ़ लिख पाते हैं, ना एक झटके में कभी आप अमीर बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कभी एक झटके में शॉर्ट टर्म में अगर कोई चीज होती भी है तो वो आपके साथ रहेगी नहीं, वो खत्म हो जाती है। ये बात हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। तो ये जो भी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे बिल्ड होती हैं, चाहे वो आपके पास धन का आना हो, या आपके पास नॉलेज का आना हो, या आपके अंदर सेंस का आना हो, या आपके अंदर जिम्मेदारियों का वहन करने का या जिम्मेदारी उठाने का शक्ति आपके पास आना हो। तो आज का सेशन हमारे जिम्मेदारी पे है। सेशन का नाम होगा आज का जिम्मेदारी की शक्ति। जिम्मेदारी की शक्ति क्या होती है, और उससे लाइफ पे क्या असर पड़ता है, और हमारे सक्सेस में उसका कहाँ तक क्या रोल है, हम लोग इसी पे बात करेंगे। उससे पहले एक और भी हम कहानी से शुरू करेंगे इस सेशन को। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिम्मेदारी जो होती है वो बहुत नॉर्मल होती है, या फिर हमारे हद के बाहर होती है, लेकिन जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में, यानी कि लोग, बहुत सारे लोग सोच के जाते हैं कि हम जो है कि तालाब के अंदर जो है मछली पकड़ने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनकी वही मेहनत और वही लगन की वजह से उनको इतना ज्यादा कामयाब कर देती है, इतना ज्यादा उनके अंदर एक्सपीरियंस दे देती है कि वही एक दिन समुद्र से मोती निकालने के ही भी उनके अंदर क्वालिटी
अपने आप हैबिट हो जाती है, वो मोती भी चुन पाते हैं। तो एक कहानी और बताएंगे, उसके बाद से हम सीधे अपनी स्लाइड पे आएंगे। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति ठानता है कि हमें बुद्ध जी से मिलना है, महात्मा बुद्ध जी के पास जाना है और उनसे मिलना है और अपने प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, उलझने होती हैं, जिसको वो सुलझाना चाहता है बुद्ध जी से मिलके। तो बुद्ध जी के पास जाता है तो उसको रास्ते में बहुत सारे रुकावटें मिलती हैं। रुकावटों में क्या है कि सबसे पहले उसको रास्ते में एक नदी मिलती है और नदी को पार करना होता है, तो पार करने में थोड़ा वो अक्षम होता है। तो कछुआ उसको मिलता है और कछुआ कहता है कि तुम काफी देर से यहाँ पे बैठे हो और नदी नहीं पार कर रहे हो, क्या हो जाए? बोला मुझे तैरने नहीं आता और मुझे नदी के उस पार जाना है, बुद्ध जी से मिलना है, तो मेरे कुछ सवाल हैं। तो कछुआ बोला कि मैं तुम्हें पार कराने में मदद कर सकता हूँ, अपने पीठ पे पार करा सकता हूँ। कछुआ विशालकाय था, बहुत बड़ा कछुआ था, लेकिन इसके बदले मेरा एक सवाल है, उसको भी तुम्हें बुद्ध जी से क्लियर करके आना पड़ेगा। तो ये बोला बताइए क्या सवाल है? वो व्यक्ति बोला, तो कछुआ बोला कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, ड्रैगन। तो बोला ठीक है, पूछ लेना मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो उसके बाद कछुआ पार कराता है, फिर आगे जाता है तो एक जो है पहाड़ पड़ता है, बहुत बड़ा पहाड़ पे चढ़ना होता है और चढ़ने में वहां पे भी उसको बहुत तकलीफें होती है, चढ़ नहीं सकता था वो। तो एक जादूगर मिलता है, जादूगर से बोलता है तुम जादू से मुझे उस पार करा दो, मुझे बुद्ध जी से मिलने जाना है। बुद्ध जी पहाड़ी के उस पार रहते हैं। तो बोलता है कि वो जादूगर, मैं तो करा दूंगा आपको पार, लेकिन मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ की एक ख्वाहिश है कि मैं स्वर्ग जाऊं, और स्वर्ग जाने के लिए क्या मार्ग होगा, कैसे मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा, ये बात अगर आप बुद्ध जी से पूछ आए, जब आप जा ही रहे हैं, तो मैं आपको इसके बदले में मैं आपको पार करा सकता हूँ। तो बोला ठीक है, मैं पूछ लूंगा। तो जादूगर ने उसको अपनी जादू की छड़ी से उसको पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। पहाड़ के उस पार बुद्ध जी का कुटिया रहता है, लेकिन वहां पे जो बुद्ध जी के जो और शिष्य वगैरह रहते हैं, उनका एक छोटा सा कंडीशन होता है कि कुछ अनाज के जो है उन पोटली कुछ लेके जानी होती है, कुछ अनाज देना होता है, तभी वो बुद्ध जी से मुलाकात करवाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इसके पास कुछ नहीं होता है, तो फिर ये जाता है एक गांव में, गांव में जाता है। गांव के बाहर जो सबसे बड़ा महल होता है जिस व्यक्ति का, उसके घर पे जा करके भिक्षा मांगता है। तो भिक्षा देने के लिए जब बाहर एक औरत आती है तो बोलती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, पहले तो मैंने कभी देखा नहीं था। बोला मैं अजनबी हूँ, मैं पहाड़ के उस पार से आया हूँ, मैं बुद्ध जी के शरण में जा रहा हूँ, कुछ हमारे सवाल है। तो उन्होंने कहा कि अगर बुद्ध जी के यहाँ जा रहे हो तो मेरी एक लड़की है, वो 18 साल की हो चुकी है और अब तक वो बचपन से बोल नहीं पाती है। तो जरा ये भी पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो मांगिए मैं आपको दे देती हूँ, जितना भी आपको राशन चाहिए मैं दे देती हूँ, लेकिन कब बोलेगी जरा पूछ लीजिएगा। बोला ठीक है। उसके बाद राशन लेके वो जाता है बुद्ध जी के कुटिया में। काफी दूर चलने के बाद जब वहां पे लास्ट पहुंचता है, तो बुद्ध जी से जब सामना होता है, तो बुद्ध जी का एक कंडीशन होता है कि 3 ही सवालों लेते हैं, 3 से ज्यादा वो सवालों का जवाब नहीं देते। तो वो सोचता है मेरा क्या है भाई, मैं तो वैसे ही हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा वो जो रास्ते में जो 3 लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में जो मेरी मदद की, अगर शायद वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो अपने सवाल का वो गला घोट देता है और सोचता है भाई जो मुझे यहाँ तक पहुंचाए हैं, मैं उन्हीं के लिए मैं पूछ लेता हूँ। तो पहले में पूछता है कि एक रास्ते में कछुआ मिला था, उसका सवाल है कि वो ड्रैगन कब बनेगा। तो बुद्ध जी ने कहा कि जो कछुआ का जो जो कवच है उसके ऊपर, वो अपने कवच को अपने पीठ से जब वो उतार देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तो बोला ठीक। बोला दूसरा सवाल है कि एक रास्ते में जादूगर मिला था, उसके वो बोल रहा है कि वो स्वर्ग जाना चाहता है, तो स्वर्ग कब जाएगा। तो बुद्ध जी ने बोला जिस दिन वो अपना जादू करना बंद कर देगा, अपनी जादू की छड़ी को त्याग देगा, जादू करना बंद कर देगा,
उसी दिन वो स्वर्ग के रास्ते उसके लिए मिल जाएंगे, वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। तीसरा बोला कि एक लड़की है जो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बहुत अमीर घर से है, लेकिन बचपन से एक ही लड़की है उन लोगों की, और वो अभी तक बोलती नहीं है, तो वो बोलेगी कब? तो बुद्ध जी ने कहा जिस दिन उसकी शादी होगी उसके गले में वरमाला पड़ते ही, मांग में सिंदूर पड़ते ही वो लड़की बोल पड़ेगी। तो ये बहुत खुश होता है और वापिस आता है अपने रास्ते पे। तो वन बाय वन इसको सबसे पहले वो लड़की मिलती है, तो वहां पे बोलता है कि बुद्ध जी ने बोला है कि जिस दिन शादी इनकी हो जाएगी उसी दिन ये बोलना शुरू कर देंगी। तो उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि वर हमको ढूंढना है और इस समस्या का समाधान अगर आपके थ्रू हुआ है, तो यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप ही शादी कर लीजिए, क्योंकि आप ही वो कुंजी है जिसकी वजह से ये बोल सकती है। तो उसी से शादी करके और अपना पूरा धन दौलत उसके नाम कर देते हैं सब। फिर कहता नहीं, दो लोगों के और भी जवाब है मेरे पास जिनको मुझे देना है, जिन लोगों ने यहाँ तक आने में मेरी मदद की है, उनके बिना यहाँ पे मैं नहीं पहुंच सकता था। तो जादूगर के पास जाता है, तो जादूगर को बोलता है भाई कि आप जिस दिन अपनी छड़ी को त्याग देंगे उसी दिन जो है आप स्वर्ग जा सकते हैं, आपको स्वर्ग के रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। तो बोलता है जी इस छड़ी का मैं क्या करूंगा, मुझे तो स्वर्ग जाना है, ये छड़ी आप रख लो। छड़ी भी दे देता, उसके पास जादू भी हो जाती है। फिर जब आगे बढ़ता है कछुए के पास जाता है, तो कछुआ बोलता है अच्छा ये बात है कि कवच उतारने से मैं ड्रैगन बन सकता हूँ। तो कछुआ अपना कवच छोड़ने का प्रयास करने लगता है। जैसे कवच उतारता है अपने शरीर के ऊपर से, उस कवच के बीच में बहुत सारे मोती फंसे होते हैं, और कछुआ कवच उतारते ही वो तमाम मोती गिरते हैं। बोलता है कछुआ मेरा क्या काम इस मोती का, मुझे कोई जरूरत नहीं है, इन सारे मोतियों को आप रख लीजिए, क्योंकि आप ही से ये मुझे माध्यम आप ही बने कि मैं ड्रैगन बन पाया। तो ऐसे करके व्यक्ति जो है अपने जीवन के सफलता के बारे में, अपने जीवन में कब खुशियां आएंगी, कब उसको सुख मिलेगा, अपने जीवन से परेशान होकर के वो बुद्ध जी से के पास जाता है अपने तमाम सवालों को लेकर के, लेकिन अपना छोड़ करके जब दूसरे की जिम्मेदारी वो निभाने लगता है तो उसको सारी चीजें मिल जाती हैं, ऐसे भी मतलब बिना मांगे मिल जाती हैं जिसकी वो कल्पना करता था। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जब जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो हमें चाहिए होती हैं। और जब जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, जब जब अपनी जिम्मेदारियों को हम अनदेखा करेंगे, तो हमारे हाथ में आई हुई चीजें भी हमसे दूर हो जाएंगी। जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा एक रोल है। जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा जिम्मेदारी क्या है और हमें कैसे करना है। तो आइए आप सभी लोगों का अगेन एक बार फिर से स्वागत है आज के जूम सेशन में, और हम यहाँ पे पीपीटी शो करते हैं। पीपीटी शो हो रहा है सर? जी सर जी। तो सेशन का नाम है जिम्मेदारी की शक्ति, और जिम्मेदारी से हमारे जीवन में क्या हो सकता है अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझें तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स यू पावर, यानी जब भी आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं, तो आपको एक अलग लेवल की एनर्जी आपके अंदर आती है, अलग लेवल का आपके पास पावर आ जाता है। कैसे? उसका मैं एहसास कराऊंगा, आपको कनेक्ट करूंगा कि वो कैसे। सपोज कीजिए कि आप जो है 5 किलोमीटर चलने में थक जाते हैं। 5 किलोमीटर जब भी आप चलते हैं आप थक जाते हैं, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी आप बाबा धाम या वैष्णो देवी या फिर केदारनाथ ऐसे किसी धर्म स्थल पे आप गए हो, और पता चलता है कि वहां पे लाइन बहुत बड़ी है, मतलब 15 किलोमीटर की लाइन है, 20 किलोमीटर की लाइन है, या बहुत सारे लोग कांवड़ लेके चलते हैं सावन के महीने में। तो वहां पे क्या होता है, हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो जाती है? हम थकते क्यों नहीं है? थकते इसलिए नहीं है कि हमारे पास एनर्जी आ जाता है, पावर आ जाता है, कि एक जिम्मेदारी हो जाता है कि नहीं, हमारा एक टारगेट होता है, एक जिम्मेदारी होता है कि हमें जाना है तो जाना है। इससे सारे लोग कनेक्ट करें या ना करें, लेकिन
सबके घर में शादी विवाह और मकान बनाने का काम कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। जब भी हमारे घर पे शादी होती है, शादी पड़ती है परिवार में किसी का, तो उस टाइम पे हमारे पास मतलब वो हमारी जिम्मेदारी होती है। शादी विवाह एक जिम्मेदारी का काम होता है और उस जिम्मेदारी के टाइम पे हमारे पास न जाने कहां से इतनी एनर्जी आ जाती है, हम इतने एनर्जी पूर्ण होते हैं, सुबह से उठ करके शाम तक काम करते हैं, पैसे का प्रबंधन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। एक अलग टाइप का हमारे अंदर जो है एक्साइटमेंट चल रहा होता है, एक एनर्जी लेवल हम लोगों के अंदर बहुत बड़ा आ जाता है, पावर, अथाह पावर आ जाता है। और उसी को लेकर के भले ही मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि शादी के आपके 1 महीने पहले तक भले ही आपकी तैयारी 50% भी ना हुई हो, 10% भी ना हुई हो, लेकिन वो जिम्मेदारी जैसे जैसे आपके करीब आता है, न जाने कहां से पैसे का भी प्रबंधन हो जाता है, हर चीज का प्रबंधन हो जाता है जो उस विवाह को या शादी को सफल बनाने के लिए जरूरी होते हैं। ये जब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं, जहां भी जिम्मेदारी लेते हैं, हमें अलग लेवल की पावर, अलग लेवल की एनर्जी ऑटोमेटिक हमें मिलती है। और जब भी आप जिम्मेदारी से आंख चुराएंगे, जब भी आप जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, जिम्मेदारी से भागेंगे, तो ये पावर आपके अंदर से डिक्रीज भी होता रहता है, यानी कि माइनस भी होता रहता है, आपका पावर निकलता भी रहता है। और एक दिन दुनिया आपको ये बोलती है कि ये कुछ नहीं करता है, मतलब क्या बोलते हैं, नकारा बोलते हैं लोग, काहिल बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, जो जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो जिम्मेदारियों को मान के, जिम्मेदारियों को थाम के ही लाइफ में कुछ बड़ा किया जा सकता है। और जब भी आप जिम्मेदारी को निभाएंगे, आप उस जिम्मेदारी को निभाने में जो आपका व्यक्तित्व होता है, जो आपके अंदर पावर डेवलप होती है, जो आपके अंदर नॉलेज डेवलप होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो दुनिया का किसी भी काम को करने में शायद आपके पास न आए। बहुत सारे लोगों ने स्कूल के टाइम पे पहले ब्रेंच पे बैठने से भागे, स्कूल जाने से भागे, पढ़ाई से भागे, उसके बाद पढ़ाई से भागे तो जाहिर सी बात है कि उनको कोई ना कोई नौकरी या कोई ना कोई उनको मेहनत मजदूरी कुछ करनी पड़ेगी, फिर वहां से भी भागे, यानी कि लगातार फिर अपने घर से भागे, समाज से भागे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग ही रहे हैं। कहीं से तो सामना करना पड़ेगा, कहीं से। शायद अगर आप पढ़ाई पीरियड में ही अगर किताबों से अगर नहीं भागे होते, किताबों का ही डट के सामना कर लिया होता, तो आज कोई ना कोई बड़े अधिकारी या बड़े रिक्रूटमेंट पे, बड़े जॉब पे आप सरवाइव होते और एक नाम होती, एक पहचान होती। तो हम लोग लाइफ में बहुत सारे जगह से हम लोगों ने भाग लिए हैं, जैसे कि पढ़ाई से तो हम लोगों का किताबों से भाग लिए, स्कूल से भाग लिए, कॉलेज से भाग लिए, हम लोग वहां पे डट के सामना नहीं कर पाए। अब लाइफ में कुछ चीजें बची हैं, बहुत कम समय बचा है, इसका हमें जिम्मेदारी के साथ डट के सामना करना पड़ेगा, तभी लाइफ में कुछ बेहतर हो सकेगा। एक लाइन है, बहुत बार लोगों ने सुना होगा कि एक खता हम ताउम्र करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। ये लाइन बहुत मशहूर लाइन है। तो इसमें क्या है कि हम जहां से आज हम ये नहीं कर सकते हैं कि किस काम को करके लोगों ने सफलता हासिल नहीं की है, किस काम को करके। दुनिया के जितने काम को आप जानते हैं, जितने वेरिएंट को आप जानते हैं, जितने वेरिएंट आप वर्क को आप जानते हैं, हर काम को करके लोगों ने एक बड़ी उपलब्धियां पाई हैं। अगर हम अभी तक भटक रहे हैं तो बस सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं कि हम अपने काम को पूरी जिम्मेदारी, पूरी तन्मयता और पूरी एनर्जी के साथ नहीं किए। एक लाइन आती है बार बार, हम औकात पे आ जाएं, जिस दिन हम औकात पे आ जाएं तो हमारे जैसा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। भाई कब औकात पे आएंगे, कब आएंगे अपनी औकात पे? अब वो कौन सा दिन आएगा? आज
तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा समर चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। एक लाइन वही लोग बोलते हैं कि एसी का हवा जो है ना बहुत खतरनाक होता है। और पता है ये लाइन कौन बोलता है? जिनके घर पे एसी नहीं है उन्हीं को ये बात पता है। एसी का हवा बहुत मतलब बहुत हानिकारक होता है। ये बात वही बोलता है जिसके घर पे एसी नहीं है, उसी को ये बात पता है। और जिन जिन लोगों के घर पे एसी है उनको ये बात नहीं पता है। जो दिन रात उसी में रहते हैं उनको ये बात नहीं पता है, और जिनके घर पे एसी नहीं है उन्हीं को ये बात पता है कि एसी का हवा बहुत खतरनाक होता है, खराब होता है। भाई आप नहीं कर सकते, आप एफोर्ड नहीं कर रहे हैं, या उसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से आंख चुरा रहे हैं। अभी भी बाइक पे दो आगे दो पीछे लाद करके और चिलचिलाती धूप में अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं, कार नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप बोलिए कि मेरी नाकामी है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं कुछ किया नहीं अपने लाइफ में कि मैं कार तक अपने आप को पहुंचा पाऊं। जो कार में बैठ के चल रहे हैं वो सब बेईमान होते हैं, सब चोर होते हैं, सब बेईमान होते हैं, सब नंबर 2 की कमाई होती है। ये वही लोग करते हैं जो उसके लिए प्रयास नहीं करते। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ताउम्र खता वाली। खुद के अपने को चेहरे को साफ नहीं कर रहे हैं, जीवन भर आईना साफ करते हैं। तो ये गलती ना हो। Why are you living? आप जी क्यों रहे हैं? अगर इस सेशन में ही बने लोगों से या दुनिया के लोगों से, बहुत लोगों से अगर पूछा जाए आप जी क्यों रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो जी क्यों रहे हैं। उनके लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है कि वो जी क्यों रहे हैं। जी इसलिए रहे हैं कि मर नहीं रहे हैं। सभी लोग नहीं है, बहुत सारे लोगों के गोल्स हैं, और जिनके गोल्स हैं, जिनके टारगेट हैं, जिनके सपने हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि उनको अपनी स्थिति को बदलना है, अपने जनरेशन को बदलना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है। एक कार लेनी है, बेटा बेटी की शादी करनी है, घर बनवाना है, बहुत सारे लोगों का है, और उसी के लिए वो कर रहे हैं और उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए वो सब कुछ अपना लगा रहे हैं जहां से वो उनको हासिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि वो जी क्यों रहे हैं। बस जी इसलिए रहे कि सुबह आंख खुल गई थी, जब सुबह बिस्तर पे उठे उनकी आंख खुली तो देखे हाँ दुनिया चल रही है और मैं जिंदा हूँ, और इसीलिए आज भी वो जी रहे हैं। फिर आज भी वो खा पी के सोएंगे, सुबह फिर आंख खुलेगी और फिर देखेंगे कि दुनिया चल रही है और मैं जिंदा हूँ, फिर अगले दिन भी जिएंगे। बीच में उनका कोई टारगेट नहीं है, उनका गोल नहीं है, उनका सपना नहीं है। और जब तक आप क्यों जी रहे हैं, आपका पर्पस सेट नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, तो बस ऐसे ही एक एक दिन करके ऑलरेडी लाइफ के लगभग आधा से ज्यादा वक्त मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, इसमें आधा से ज्यादा उम्र सबकी लगभग पार हो चुकी है, क्योंकि एवरेज लाइफ यहाँ पे 60-70 साल का हो चुका है। इससे ज्यादा शायद ही कोई जी पा रहा है, तो बाकी आधे से ही कम बचा है। और इसमें आप खुद सोच के देखिए कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, जिस धरती पे आप पैदा लिए हैं इसके लिए, अपने देश के लिए आपने क्या किया है और क्या छोड़ के जाएंगे। यहाँ पे हमें अपने लाइफ में 6 ऐसे ग्राहक हैं, उनको संतुष्ट करना, उनको खुश करना, हमें खुश रखना बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। 6 ग्राहकों को मैं 1 बाय 1 बताऊंगा कि वो 6 ग्राहक कौन है जिनको खुश रखना बहुत जरूरी है। अगर उनको नाराज कर दिए तो आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आप लोग सेशन में आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप
इन 6 ग्राहकों को आप खुश कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि मैं जो आपको देता हूं, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन जो मेरी बातें हैं उसको आप रिलेट जब करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो चीज एक्चुअल होनी चाहिए। तो वो 6 चीज क्या है जिसमें हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। अगर इन 6 चीजों पे आप खुश नहीं कर रहे हैं, उनको मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप लाइफ में इसके बगैर बड़ा कर ही नहीं सकते, ये प्रूवन है। पहला है इसमें जो 6 ग्राहक है उसमें पहला है सेल्फ, यानी कि आप खुद ही हैं, पहले ग्राहक आप ही हैं। आप बिना अपने आप को खुश रखे दुनिया में कुछ ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। और खुश रखने के 2 तरीके हैं। अगर हमें अपने आप को खुश करना है तो शारीरिक और मानसिक तौर पे खुद को ठीक रखना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक, अगर सेल्फ आपको अब सेल्फ खुश रहना है तो शारीरिक के लिए आप जानते हैं कि आपको अच्छा खान पान, सेहत के लिए आपको अच्छा खान पान, टाइमली आप स्वस्थ भोजन कीजिए, फ्रेश भोजन कीजिए, आपकी डाइट ठीक ठाक हो, और वर्कआउट, योग सबको पता है। अच्छे सेहत के लिए आपको क्या करना है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो हम जानबूझ करके अगर गलती करें तो अलग की बात है। अच्छे सेहत के लिए सेहतमंद खाना होता है, वर्कआउट करना होता है, टाइमली सोना उठना होता है, यही काम है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। गलत हैबिट नहीं लेना है, यानी कि गलत आप धूम्रपान, नशा ये सब नहीं करते हैं, आपकी सेहत सही रहेगी। अच्छा सिर्फ खाने से और थोड़ा बहुत योग करने से, टाइमली सोने और जागने से। तो ये तो हो गया सेहत का, हो गया। दूसरा सेहतमंद दिमाग। सेहतमंद दिमाग के लिए आपको क्या करना होगा, नकारात्मक सोच को आप अपने अंदर कभी आने ना दें। सिर्फ खुशी के लिए 2 चीज चाहिए, एक आपका सेहतमंद शरीर और सेहतमंद दिमाग। सेहतमंद शरीर के लिए तो मैंने बता दिया, खान पान और आपका वर्कआउट। सेहतमंद दिमाग के लिए आपको निगेटिव चीजों से दूर रहना होगा, नकारात्मक को अपने अंदर कभी आने न दें। और अगर यदि नकारात्मक आपके अंदर आ भी जाए तो जैसे हम मैल धोते हैं ना कपड़े का, साबुन डिटर्जेंट लगा करके, उसी तरह से उसको धो के निकालते हैं। हो सकता है कभी संगत में या कहीं भी जब आप गलत इन्वायरमेंट में चले जाते हैं अच्छे कपड़े पहन करके, तो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, धूल धक्कड़ तमाम उस पे पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा वाला डिटर्जेंट लेके आते हैं, उसमें डालते हैं और उसको खूब नहीं छूटता है तो उसके बाद आला और सोडा लगा के भी उसको धो देते हैं, साफ कर देते हैं, ड्राई क्लीनिंग में भेज देते हैं, एकदम सही हो जाता है। तो उसी तरह से जब कभी, ये जरूरी नहीं है कि आप इससे बच पाए, क्योंकि नेगेटिव चीजें चारों तरफ भरी पड़ी है और इसको रोक पाना मुश्किल है। लेकिन अगर कभी ये गलती से आ जाए तो आपको सकारात्मक और प्रगतिशील विचारों के द्वारा उसे अपने दिमाग से उसको हटा दीजिए। कैसे हटेगा, ये कैसे कर सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ लीजिए, मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, या किसी सफल व्यक्ति के बीच में आप अपना टाइम बिता लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा उनसे बात कर लीजिए, उनके साथ बैठ लीजिए। तो ये नकारात्मक जो हमारे अंदर आती है वो दूर हो जाएगी। तो पहली हमारी जिम्मेदारी क्या है, अपने आप को खुश रखना। और अपने आप को खुश रखने के लिए ये 2 चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर हमारा सेहत सही है और हमारा दिमाग में नकारात्मक नहीं है तो हम ऑटोमेटिक कहीं भी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया, इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि अपने आप को खुश रखना है। अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे तो हम दुनिया में किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे, और जो हम करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। एक सर्वे में पता चला है कि आप जिन 5 लोगों के बीच में अपना ज्यादा टाइम देते हैं उन्हीं के एवरेज आपकी भी वैल्यू होती है। जिनके साथ आपका ज्यादा समय बीतता है,
व्यतीत होता है जिन 5 लोगों के बीच में, आप देख लीजिए अपने पीछे जाकर के, उन्हीं के एवरेज, यानी कि उन्हीं के एवरेज आपकी वैल्यू होगी। चाहे आपकी वैल्यू मीन्स क्या है कि आपके पास नॉलेज होगा या फिर आपकी इनकम वैल्यू हो गई, जो भी है उन्हीं के बराबर होगी जिनके साथ आप ज्यादा रहते हैं, जिन 5 लोगों के साथ। कभी आप लोगों ने देखा है कबूतर को कौवे के साथ उड़ते? कभी नहीं देखा होगा। कभी कबूतर को बाज के साथ उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। कभी तोते के झुंड में आपने किसी और पक्षी को उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा है। ये सब अपने ही कैटेगरी में ये सब रहते हैं, अपने ही वेरिएंट में रहते हैं। यानी कि आप देख पा रहे होंगे आसमान में कितना सेंस है उन लोगों के पास। जानवरों में भी ये सेंस है, वो हमेशा अपने ही जैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपने ही परिवार के जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वो गलत खेमे में नहीं रहते। तो यहाँ पे अगर आपका माइंड मिलीनियर सेट है, मिलीनियर माइंड सेट कर चुके हैं, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, और आपका टाइम कहाँ व्यतीत हो रहा है, किसके साथ आप अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी एक कभी भी पान की दुकान वाला जो है ना, आपको वो जानकारी नहीं दे सकता कि आप जो है मिलीनियर माइंडसेट, यानी मिलीनियर में कितने जीरो होते हैं, ये भी उससे पूछेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। तो आपको अपने माहौल के लोगों में के ही बीच में आपको रहना होगा। आपके जीवन का जो स्टेटस है, आप जिस दशा या दिशा में रहते हैं, वो वैसे ही होगी जैसे कि आपके 5 मुख्य मित्रों की दशा और दिशा है। आपके 5 वो मुख्य मित्र कौन है जिनके साथ आपका उठना बैठना घूमना खेलना जो भी कुछ चल रहा है, जैसे उनकी होगी वैसे ही आपकी होगी। तो आपको अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, दूसरा जो हमारा ग्राहक है जिसको हमें खुश रखना है, बिना उनको खुश किए हम अपने लाइफ में आगे नहीं जा सकते, तो वो है फैमिली, हमारा आपका परिवार। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये लगा रहता है कि भाई मैं दिन भर 10-12 घंटा काम में लगा रहता हूँ, घर आऊं तो घर की भी जिम्मेदारी, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है, बीवी मेरी पीछे पड़ी जाती है। भाई आपका फैमिली है, आपकी फैमिली, आपकी बीवी आपके पीछे नहीं पड़ेगी तो फिर दूसरे के पीछे तो नहीं पड़ेगी, और दूसरे के पीछे पड़ेगी तो भी प्रॉब्लम। तो आपको अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी संभालनी है। आप कभी ये नहीं कर सकते कि आप अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप इसके एवज में आप फैमिली में आप नहीं भी जिम्मेदारी लेंगे, नहीं उनको टाइम देंगे, नहीं जिम्मेदारी समझेंगे, तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी फैमिली को खुद ही संतुष्ट करना है, कोई दूसरा नहीं संतुष्ट करेगा। अब कोई दूसरा संतुष्ट करेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको अपनी फैमिली को खुद संतुष्ट करना है। और संतुष्टि में क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम 10-12 घंटा बाहर से काम करके आते हैं, जैसे घर पे आते हैं बच्चे हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, बच्चे ऊपर हमारे चढ़े रहते हैं। भाई बच्चे आप ही ऊपर चढ़ेंगे, वो किसी के और, या तो आपको मान लें कि ये जो आया है हमारे घर में, ये नकली वाला पापा है, असली वाला पापा भी बाद में आएगा, उससे हम ये सब उम्मीद करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर जो है, आपको टाइम अपनी फैमिली को भी संतुष्ट करना, क्योंकि एक इसमें भी एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज निकाला गया है कि जो लोग भी लाइफ में कुछ बड़ा किए ना, वो अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी संतुष्ट रखे, अपने परिवार को भी वो संतुष्ट रखे, परिवार को वो जिम्मेदारियों को लेके चले, परिवार को टाइम दिया, परिवार की छोटी मोटी चीजों को पूरा करते रहे, उनकी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, और इसके वजह से उनको
बाहर की जिम्मेदारियों को निभाने में उनको अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा टाइम मिला। क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के आपका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा नहीं हो सकता बाहर की दुनिया में। क्योंकि निकलना आपको घर से है, करना आपको घर से है, और घर के लोगों को जब तक आप संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में बाहर परफॉर्मेंस आपका बेहतर नहीं हो सकता। और इसमें से भी बीबी, बच्चे, माँ बाप, आपके जो परिवार के लोग होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आपको संतुष्ट करना होगा, माँ को संतुष्ट करना होगा। मतलब करना तो सबको है, लेकिन माँ को आपको किसी भी हाल में ये ध्यान देना है कि माँ रत्ती भर असंतुष्ट ना रहे कभी भी। उसके लिए आपको जो आपसे हो पाए वो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे धरती पे वो माँ ही होती है जो आपको 9 महीना पहले से जानती है, 9 महीना आपको ज्यादा जानती है, एडवांस हो जानती है 9 महीना। बाकी दुनिया के लोग आपको डे फर्स्ट से जानते होंगे जिस दिन आप पैदा होते हैं, लेकिन वो माँ जो होती है आपको 9 महीना एडवांस जानती है, 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ को आपको संतुष्ट करना है। क्योंकि ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी मिस्टेक है, छोटी छोटी पॉइंट है, और इसको हम ध्यान नहीं देते। सपोज कीजिए अगर मैं एक सीन के थ्रू यहाँ पे समझाऊं कि आपकी फैमिली संतुष्ट नहीं है, आप काम पे जाने वाले हैं और पता चला कि आपको कहीं जाना है मीटिंग के लिए, किसी से आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है, और जैसे ही आप नहा के निकले पता चला कि आपके परिवार में झगड़ा हुआ था परिवार के लोगों से या बीवी से, और आपका जो कपड़ा धुल करके प्रेस होके रखा रहता था वो न तो धुला है न प्रेस हुआ है, इस्त्री नहीं हुई है। अब आप पहन के जाएंगे क्या? आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है, और ऊपर से जब उस पे आप आस्किंग करते हैं, जब पूछ रहे हैं, तो सवाल जवाब और तमाम आर्गुमेंट, आपका पूरा माइंड ऑफ हो गया घर ही पे। आपको जाना था, पूरी एनर्जी देनी थी बाहर, और घर पे ही जो है पूरी एनर्जी खत्म कर दिए। जो घर से आपको टाइमली आपका कपड़ा, टाइमली आपका जूता, सब कुछ रेडी टू यूज आपको मिलता, टिफिन आपका, खाना आपका, वो चीजें आपको नहीं मिल रही है, वो टाइमली नहीं मिली। इस ऊपर से आपको बहुत सारे टेंशन मिल गए। तो इसलिए फैमिली को भी आपकी जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारियों को आप समझे, और बिना फैमिली की भी जिम्मेदारी निभाए आप बड़ा नहीं कर सकते। खुल करके बैटिंग नहीं हो पाएगी बाहर अगर फैमिली संतुष्ट नहीं होगी। तीसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम वर्क, टीम मेंबर। यानी कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस टीम मेंबर के साथ आप काम कर रहे हैं, उनको भी आपको खुश करना पड़ेगा। और उनको खुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो व्हाई हैव यू ज्वाइन दिस कंपनी? आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किए हैं? आप इस कम्युनिटी को क्यों ज्वाइन किए हैं? इसका आपके पास एक ठोस रीजन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 4 10 आपके पास वजह होना चाहिए कि आप समिट परिवार में क्यों आप शामिल हुए हैं। एक बार खुद से भी आप पूछ सकते हैं कि आप इस कम्युनिटी का, इस कंपनी का आप हिस्सा क्यों बने हैं। जिन लोगों को ये पता है कि वो इसका हिस्सा क्यों बने हैं, वो अपने पर्पज के तरफ जा रहे हैं, एक एक दिन डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के हाथ में एक एक चीजें अचीवमेंट में शामिल भी हो रही हैं। और बहुत सारे लोग बस कैसे यहाँ पे शामिल हुए मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे वो शामिल क्यों हुए थे और क्यों आए हैं। तो आपको ये वजह लिखने और जानने की जरूरत है, क्योंकि बिना पते का कोई भी लेटर कहीं नहीं जाता। अब बिना डेस्टिनेशन का आपके पास मर्सिडीज, जगुआर, लैम्बोर्गिनी कोई भी कार हो, और आपके पास कोई एड्रेस ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई आपके पास स्थान ना हो डिसाइडेड जहाँ पे आपको जाना है, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए आप इस सिस्टम में क्यों हैं ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिटी के लिए
हम जिस भी कम्युनिटी में काम करते हैं, अगर हमारा उद्देश्य ये हो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो ज्वाइन है, अलग अलग टाइप का अलग अलग रीजन होगा। किसी को ये लगा होगा कि यहाँ पे आईफोन अचीवमेंट बहुत आसानी से मिल जाती है, तो आईफोन के लिए कोई आया होगा, कोई 2-4-5 हजार के लिए आया होगा, 2-4-5 लाख के लिए, कोई कार के लिए आया होगा, और कोई यहाँ पे टूर घूमने के लिए आया होगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग यहाँ पे जो है ओपिनियन होगा, अगर लोगों से पूछा जाए कि उन्होंने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया। लेकिन असल में अगर हम बात करें, हम जिस भी कम्युनिटी में काम करते हैं, अगर हमारा उद्देश्य ये हो कि हम इस कम्युनिटी को अपनी मेहनत के द्वारा बेहतर बनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की शुरुआत से बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ भी अगर वो नया शुरुआत किया, कुछ भी अगर वो बेहतरीन कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका देखी देखा बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और एक ट्रेंडिंग में बन सकता है, एक दौर में वो बदल सकता है। एक व्यक्ति का सोचना और एक व्यक्ति का बेहतर उद्देश्य के साथ किसी कम्युनिटी के साथ काम करना। मैं चाहता हूं मेरे ज्वाइन करने के बाद इस कम्युनिटी का मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू और हायर एबिलिटी की वृद्धि होगी। बहुत सारे लोग इस भी माइंडसेट से आते हैं, उनको लगता है भाई नहीं, मेरे करने से मार्केट की, इस कंपनी का मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटल, एबिलिटी बढ़ेगी, इसको एक बेहतर पोजीशन मिलेगा। ये बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। तो यहाँ पे दिहाड़ी नहीं लगानी है। सोच के देखिए कि अगर एक बॉर्डर पे खड़ा जवान वो अपनी खाली दिहाड़ी लगाए कि भैया मेरा जितने टाइम का मेरा यहाँ पे वो है, जॉब है, क्योंकि अलग अलग वहाँ पे टाइम टेबल होता होगा, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद शिफ्ट चेंज होती होगी। तो सिर्फ वो दिहाड़ी लगाए कि मैं अब अपनी दिहाड़ी लगा करके उसके बाद वापस कैंप में चला जाऊंगा, तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। दिहाड़ी लगाने से कुछ नहीं होगा, वो हैंड टू माउथ ही चलेगा, और कभी कभी हैंड टू माउथ भी आपका रुक जाएगा। हमें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी कि जिस छोर पे हम खड़े हैं, उस छोर से जितनी बाधाएं आएंगी, जितनी दिक्कतें आएंगी, जितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए एफर्ट जो हम दे सकते हैं, वो हमें पूरा देना पड़ेगा। अगर ऐसा हम सोच करके हम जिस भी संस्था के साथ और जिस भी कम्युनिटी के साथ अगर खड़े रहेंगे, तो हम तो अच्छे होंगे ही होंगे, वो संस्था तो अच्छा होगा ही होगा, हमारे पीछे बहुत सारे लोगों का जीवन भी यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमें देख करके कितने लोग आपको देख करके इंस्पायर होते हैं, कितने लोग आपको देख करके कॉपी करते हैं, ये आप नहीं जानते। अगर कोई कॉपी करे या ना करे, लेकिन आपके घर में आपका लड़का, आपका बेटा, बेटी, आपका भाई, बहुत सारे लोगों के लिए आप ही आइडियल हैं, आप ही आइडियल हैं। और किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन अपने परिवार के लिए तो आप आइडियल होंगे ना। आप अपने बच्चों के लिए आइडियल होंगे। हर बच्चे का बाप जो होता है, बच्चे के नजर में उसका बाप सुपरमैन होता है, शक्तिमान होता है, हीरो होता है। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, एलन मस्क उसका बाप ही होता है। अब बाप कितना बड़ा एलन मस्क है, कितना बड़ा बिल गेट्स है, कितना बड़ा क्या है, कितना बड़ा सिपाही है, कितना बड़ा शक्तिमान है, कितना बड़ा वो तोप है, वो खुद ही जानता है। तो हम बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल है, बहुत सारे लोगों के लिए न सही, अगर सिर्फ परिवार को ही मान ले, तो हम उन्हीं के लिए क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या ऐसा छोड़ के जा रहे हैं, या क्या ऐसी अपनी दिनचर्या में हम
ले रहे हैं, जिन्हें वो एडॉप्ट करेंगे और एडॉप्ट करने के बाद उनको ये फक्र हासिल होगा, उनको एक दिन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे पिताजी या हमारे भैया या हमारे जो भी। तो ये चीज दिहाड़ी लगाने से नहीं होगी, आप सिर्फ दिहाड़ी लगा के नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरा जी जान लगाना पड़ेगा। वो जो मैंने बात बोली है ना कि हम अपनी औकात पे आ जाएं, भैया कब आएंगे? उसके लिए अब क्या दूसरा भी जन्म मिलेगा? तब आएंगे। आप जो भी हैं, चाहे आपका जो भी नाम है, सपोज कीजिए कि आपका नाम अगर रामलाल आपका नाम है, तो रामलाल इस दुनिया में आए, कब आए, क्या किए, ये बताने के लिए आपको दूसरा उम्र नहीं मिलेगा। यही वो टाइम है, यही उम्र है, यही आपकी जो है जर्नी है, इसी में आपको बताना है। दूसरा मौका मिले या ना मिले, और मैं पुनर्जन्म में मुझे थोड़ा भी बिलीव नहीं है, और होता भी है इसकी क्या गारंटी। तो आपको अपनी शख्सियत को इसी जन्म में प्रूफ करना होगा। इसीलिए जो काम जहां भी लगे हैं, शिद्दत से एकदम, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि आप इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, अगर जिस उद्देश्य के साथ ज्वाइन हुए हैं, क्या वो उद्देश्य आपका पूरा हो रहा है, उसके तरफ आप बढ़ रहे हैं? क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वो समान सब कुछ है जो आपके लिए भी है। सेम एटमॉस्फेयर, सेम दिक्कतें, सेम परेशानियां सबके लिए चल रही हैं, और उसी में से वो चीर करके हर दिन एक नए आयाम को, नए पायदान को वो छू रहे हैं और अपने अचीवमेंट्स को ले रहे हैं, और आपके लिए वही है। तो भाई, एसी लगवाना, कार खरीदना, ये बहुत थोड़ा एक प्रोसेस है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, पैसे बनाने पड़ेंगे, आपको घर से बाहर निकालना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब लगेगी। एक लाइन में ये कह देना होगा कि भाई, एसी का हवा जो है बहुत खतरनाक होता है। ये कहना आसान है, तो इसी को ज्यादा लोग कहते हैं, इसीलिए ज्यादा लोगों के पास एसी नहीं होती है। और वही लोग ये ज्ञान बांटते हैं कि एसी का हवा बहुत ज्यादा खतरनाक होता, जिनके घर में एसी नहीं होती है, उन्हीं को ये बात पता है। तो आलोचना करना, जिम्मेदारियों से भागना बहुत आसान होता है, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। उसका डट के सामना करना और उसको अपना गुलाम बनाना, अपने पास हासिल करना, ये काबिलियत कम लोगों के पास होती है। मैं चाहता हूं कि इसी श्रेणी में हम सभी लोग आए, कि हम वो सब चीजों को हासिल करें, जिम्मेदार बने। अगर आप जिम्मेदार हैं तो ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे आने के बाद इस कम्युनिटी की तरक्की दिन रात बढ़ती रहे। एक आदमी बदल सकता है भाई साहब, एक आदमी, करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बदल दिया पूरे एक देश की पूरी छवि बदल दी। एक आदमी ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, एक आदमी, एलन मस्क, क्या क्या बदल दिया। धरती से स्पेस पे न जाने क्या क्या उसने खोज करके क्या क्या बना दिया। तो कर सकते हैं आप, उसी तरह से आपको खड़े, आप जिस भी छोर पे आप खड़े हैं, जिस भी छोर पे आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वहां पे आपको ऐसे ही परफॉर्मेंस देना है आपको, कि आपके वजह से इस पूरे कम्युनिटी का एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा, आपकी वजह से, एक व्यक्ति की वजह से। चौथे जो ग्राहक है, चौथे जिसको संतुष्ट करना है, वो है कस्टमर, ग्राहक। यानी कि हमारे साथ जो हमारे निवेशक होते हैं, हमारे जो बिजनेस नए पार्टनर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, ग्राहकों के साथ कुछ गलत टाइप का जो है कि लोगों का शुरू से धारणा रहा है कि ग्राहक एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी होती है, उसको रोज जो है निकालना। भाई, ग्राहक जो है सोने की अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है। ग्राहक जो है एक गाय की तरह होता है। गाय को हम जिस तरह से सेवा करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, उसका सेवा करते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं,
तो हमारे मेहनत के एवज में वो हमें दूध देती है, हमें गोबर देती है, जिसकी वजह से हमारे खेतों में फसल अच्छी आती है, दूध देती है, जिसकी वजह से हमारा परिवार पीता है और हम उसे सेल भी कर सकते हैं, उसको बेच के भी और भी चीजों को हम खरीदते हैं। ग्राहक हमारे लिए भगवान होता है, यानी कि जिसके वजह से आप कार में चल रहे हैं, जिसके वजह से आप एसी में बैठे हैं, जिसके वजह से आप वेकेशन मनाने जा रहे हैं, जिसके वजह से आप अपने बच्चों की फीस भर रहे हैं, जिसके वजह से आप वो चीज कर पा रहे हैं जिसको बहुत सारे लोग, एवरेज लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ग्राहकों को आप, उन ग्राहकों को, उन अपने बिजनेस पार्टनर को, उन अपने निवेशक को आपको हमेशा संतुष्ट करना होगा, हमेशा खुश रखना होगा, चाहे जैसे भी, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम ये चीजें भोग पा रहे हैं, जो चीज हम यहाँ पे लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो वो हमारे, ऐसा कहा भी जाता है कि ग्राहक हमारे लिए भगवान स्वरूप होते हैं, तो उनका सेवा हमें ठीक गाय की तरह ही करनी चाहिए, कि जैसे गाय को हम नहलाते हैं, धुलाते हैं, सारी चीजें, इसी तरह से उसे हमें संतुष्ट रखना होगा उन्हें। और बार बार जब भी आप, जहां भी आपको सुविधा मिले, जहां भी आपको सुकून मिले, जहां भी, जैसे आप चिलचिलाती धूप में दुनिया मर रही है और अगर आपके पास कार है, तो उस कार में बैठ करके, जिनकी वजह से आप कार में बैठे हैं, जिन निवेशक की वजह से या जिन अपने मेंबर्स की वजह से, उनके लिए प्रेयर जरूर करें, उनका धन्यवाद जरूर करें। जब आप वेकेशन पे हो, आप टूर घूमने गए अपने फैमिली के साथ, वहां पे बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं और आप गए हैं, तो वहां पे अपने उन लोगों को जरूर धन्यवाद करें जिन लोगों की वजह से आपका परिवार वहां पे टूर में घूमने गया है। आप अपने बच्चे की फीस अच्छी स्कूल में पढ़ा के अगर अदा कर पा रहे हैं, तो हमेशा अपने ग्राहकों का आप धन्यवाद करें। ये चीज, ये चौथी हैबिट है, इसे हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बिना इसको ध्यान में रखे हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। सॉरी। यहाँ पे पांचवा, जो जिनको हमें खुश करना है, जो पांचवा हमारा ग्राहक है, वो होता है समाज, समाज और देश। हम अगर अपने समाज और देश के प्रति, हम नहीं कहते हैं कि कुछ बहुत कुछ कीजिए भाई, बहुत कुछ बड़ा नहीं करना है, हम छोटा छोटा ही करके हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इस छोटे छोटे को करने में आप बहुत सारे लोगों के आइडियल बन जाएंगे, और इसको करने में आपको कई जगह से, कई अलग अलग प्रकार से आपको ब्रेक और सपोर्ट, और भीड़ में आप यूनिक दिखने लगेंगे। जैसे कि समाज के लिए क्या, अगर आप आज भी अपने घर पे शादी पार्टी में आप अगर गलत टाइप का, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे गाने जो आज के मार्केट में चल रहे हैं अपने यूपी बिहार में, सॉरी, ऐसे गाने आप बजा रहे हैं जो कि सुनने में बहुत वल्गर लगता है, अगर ऐसे गाने आप नहीं सुनते हैं, सॉरी, ऐसे गाने नहीं सुनते हैं, अपने घर पे ऐसे गाने नहीं बजाते हैं, तो भी आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। आप हमेशा कचरा जो है डस्टबिन में ही फेंकते हैं, आप कभी भी कचरा रोड पे नहीं फेंकते हैं, तो भी आप देश के लिए और समाज के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम बाहर की कंट्री में जाते हैं, दुबई, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहां पे जब हम देखते हैं शहर, एक एक कचरा डस्टबिन के अंदर डालते हैं, रोड को रेड लाइट देख करके पार करते हैं, सब कुछ प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक हो जाते हैं। लेकिन हम ही जब अपने देश में आते हैं, तो हम कचरा यहाँ इधर उधर जैसे ही फेंकते हैं, हम नो एंट्री में भी एंट्री गाड़ी चलाते हैं, और हम जैसे तैसे फुल साउंड में तमाम गाने ऐसे सुन लेते हैं, या फिर अपने घर की पार्टियों में बजा देते हैं,
जिसपे समाज का एक बहुत बड़ा वो पड़ रहा है। कहीं भी रास्ते में शीशा डाउन करके बोतल फेंक देते हैं, फिर या फिर चिप्स कुरकुरे का पैकेट फेंक देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ नहीं फेंकेंगे तो ये देश साफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप ही के जैसे अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि मेरे न फेंकने और फेंकने की वजह से क्या होगा, तो हशर आपके और हमारे सामने है। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। चलिए दुनिया में किसी के साथ कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन जब ये चीजें नहीं करेंगे तो आपके साथ जो आपका कस्टमर होगा, जो या फिर आपके साथ जो लोग होंगे, जब इन चीजों को आप प्रॉपर डिलीवर करेंगे तो आपसे इंप्रेस होगा, आपसे प्रभावित होगा और आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। सेम स्टेशन पे आप बहुत सारे लोग बैठे हैं और कहीं भी वो मूंगफली खा रहे हैं, छिलका फेंक रहे हैं, केले खा रहे हैं फेंक रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं फेंक रहे हैं। आप अगर वहीं पे वही सेम काम करके और डस्टबिन 50 मीटर दूर है अगर जाके आप डालते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको लोग नोटिस नहीं करते हैं? आपको नोटिस करते हैं लोग, हर जगह आप नोटिस होते हैं। घर से बाहर जहां भी होते हैं ना, आप नोटिस हो रहे होते हैं। वो हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, देख रहे होते हैं। दुनिया देखती है भाई साहब। और ये यही चीज जब आपके अंदर यूनिक होती है, कुछ अलग होती है, तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है जिम्मेदार है, ये व्यक्ति सिंसियर है, ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, इसके अंदर एक अच्छा सोच है और फिर आपके साथ वो कनेक्ट करना चाहता है। आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट। और ये समाज का काम करते हुए, यानी कि ये काम तो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, ये चीज अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें समाज का आप अनजाने में भला कर रहे हैं, देश का अनजाने में भला कर रहे हैं। और आपको देख करके कोई ये सुधरे या ना सुधरे, कोई इस पैटर्न को अपनाए या ना अपनाए, लेकिन गारंटी है कि आपका बेटा बेटी, आपका परिवार जब आप ऐसे कर रहे होंगे तो वो ऐसा करेंगे, फिर वो ऐसा करेंगे तो उनके आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही करेगी। और एक शुरुआत आपके द्वारा हो सकती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कहीं से तो इसको सही करना पड़ेगा। ऐसे ही बेवजह नहीं कि आप दुनिया नहीं करती तो मैं नहीं कर, भाई कहीं से आपको कोई कॉपी करे या ना करे, लेकिन आपका कॉपी तो आपका पूरा जो आपके बच्चा पार्टी है आपके घर में, वो पूरा आपको कॉपी करते हैं। तो ये चीज हमें लानी होगी। और अगर जाने अनजाने में अगर ये चीज हो रही है तो इसको त्यागिए। समाज के लिए भी ये चीज हमें करनी होगी। खराब गानों का हम कभी भी गाना अपने गाड़ी में ना बजाएं, अपने घर पे शादी विवाह फंक्शन में ना बजाएं। गालियों का यूज हम कभी ना करें, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। और कभी भी हम कचरे रोड पे ना फेंके, इधर उधर ना फेंके। कभी भी हम नो एंट्री में गाड़ी पास ना करें। जो भी चीजें जो रूल्स है उस पे हम काम करें। इसका असर हमारे परिवार पे पड़ेगा और भी बहुत सारे लोगों पे पड़ेगा। जो आपके साथ गाड़ी में चल रहा होगा वो जब देखेगा तो उसके भी अंदर ये आएगी, फिर उसको देख करके ऐसे बहुत सारे लोग। और लास्ट में जो छठे जो ग्राहक है जिनको हमें खुश करना है वो है भगवान। भगवान को भी हमें खुश करना पड़ेगा। ये जो 6 लोगों को हमें खुश करना है ना, 6 ग्राहक को जो खुश करने की मैं बात किया हूं कि अपने स्वयं को आपको खुश करना होगा, फैमिली को। इसी श्रेणी में छठे नंबर पे है भगवान। और यकीन मानिए कि अगर ये 6 को आप खुश नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कहीं नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान को खुश कैसे करना है? भगवान को खुश करने के लिए आपको मंदिर में रोज जाना जरूरी नहीं है, रोज अगरबत्ती कपूर जलाना जरूरी नहीं है। उपवास रखें न रखें एज योर मैटर। लेकिन इनको खुश कैसे किया जा सकता है, इनको ये खुश कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं। आपको इनको खुश करना है तो किसी रोते हुए को हंसा दीजिए, आप भगवान को खुश कर देंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को, अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति को जिसकी कोई आपसे उम्मीद नहीं थी और वो नीडी है, कहीं अस्पताल में है, कहीं ऐसे आप चौकी चौराहे पे कहीं पे भी है, आपको लग रहा है कि वहां पे कोई चर्चा छिड़ गई है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी की हालत बहुत सीरियस है, उसको ब्लड की जरूरत है। और वहां पे अगर आप ब्लड देने योग्य हैं, आप अपना ब्लड दे देते हैं
बिना न आपका कोई रिश्तेदार है न कोई आपका पहचान है, आप बोलते हैं हाँ भाई मैं अभी सुन रहा हूँ कि आप लोगों के यहाँ या किसी को प्रॉब्लम है, ब्लड की जरूरत है, तो चलिए मैं दे देता हूँ। जिस दिन ये करने का आपके अंदर गर्स आ गया, उस दिन आप भगवान को खुश कर देंगे। जिस दिन आप मार्केट में गए हैं और उसी मार्केट में किसी ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए जो कोई सामान खरीदने आया है, लेकिन उसको बहुत सोच समझ करके मार्केट में 2-3 कैटेगरी की चीजें होती हैं। एक होती है थर्ड क्वालिटी, तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि थर्ड वाले में को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका भी वो 1 पाव या आधा किलो खरीदते हैं। तो आपको क्या करना है, उनके लिए भी 1 किलो आप सब्जी या फल फूल जो भी त्योहार है या बाजार है जहां पे भी अगर आप दे सकते हैं, वो उसकी कोई उम्मीद नहीं है आपसे, लेकिन आपके दिल में आया, आप सक्षम है, दे दिए। कोई मजदूर गरीब का लड़का है, आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 500, 1000, 5 लाख का कीजिए मदद, नहीं भाई। भंडारा जो है ना, 2 चम्मच चीनी छीट करके भी किया जा सकता है चीटियों के बीच में, वो भी भंडारा होता है। कोई जरूरी नहीं है कि भंडारा करने के लिए 5 लाख रुपए का बजट होगा तो आप भंडारा करेंगे, नहीं। आपके अंदर मन होना चाहिए भंडारा करने के लिए। आप 2 चम्मच चीटी उठाइए और चीटियों के बीच में डाल दीजिए, हो गया भंडारा। हजारों चीटियां खा ली, भंडारा हो गया। उसमें भी जीव बराबर ही है, जितना हमारे में है और जितना उन चीटियों में, वही पावर है। तो आप अगर किसी गरीब के बच्चे को अगर एक कैंडी भी थमा देंगे, एक चॉकलेट 1 रुपए का भी थमा देंगे ना, जिसका उसको कोई उम्मीद नहीं था, वो उम्मीद किया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा उसके साथ, तो होता क्या है ना कि खुश होने में, हमें जब कोई चीजें मिलती हैं, हासिल होती हैं, हम खुश होते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज किसी को देते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद आता है। हमें आनंद की भी प्राप्ति होनी चाहिए आपको छोटे छोटी चीजों में। और अगर ये 6 लोगों को आपने संतुष्ट कर लिया, खुश कर लिया, अपने आप को, अपनी फैमिली को, उसके बाद आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं संस्था में, वहां पे अपने सहकर्मियों को, अपने पार्टनर्स को, अपने संस्था को, इसके अलावा आप जो आपके ग्राहक हैं उनको, इसके अलावा समाज और देश के लिए, समाज को, यानी कि समाज से आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से समाज को कोई दिक्कत, आपसे कोई अवरुद्धिकरण आपको महसूस हो आपकी वजह से। और उसके बाद भगवान को, अगर इतने सारे लोगों पे आप संतुष्ट कर लेते हैं, इन लोगों को खुश कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, मैंने बता भी दिया कैसे कर पाएंगे। मैंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उसका सलूशन भी बताया कि कैसे इनको खुश किया जा सकता है। अगर ये काम आप कर सकते हैं, ये आप बन सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया में कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। सो आज का मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद इस सेशन में आप साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं चाह रहा हूँ कि इस सेशन को होस्ट करने वाले सर विंध्याचल सर, जी उमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार एकदम। सर ये आज का सेशन ऐसा रहा कि एक आदमी को बहुत कुछ एकदम हमें रियल ऑथेंटिक रीजन मिला लोगों को जानने का, सुनने का। तो बिल्कुल सर, कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि इस सेशन के बारे में क्या कैसा लगा। तो सबसे पहले गिरीश सर से, क्योंकि आपने सर बहुत वो सीख के आप उनसे मोटिवेट हुए उमेश सर, तो बिल्कुल मैं गिरीश सर है तो गिरीश सर से के पास अनम्यूट करना चाहूँगा। जी गिरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो उमेश सर का सेशन के बारे में। थैंक यू विंध्याचल सर, सबसे पहले आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सबसे पहले उमेश जी को इतने शानदार सेशन के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं पूरे प्रोग्राम में क्रिप्टो वर्ड ढूंढ रहा था। उन्होंने सफलता, कामयाबी और जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करी जो वास्तव में सफल आदमी के लिए बहुत जरूरी है। मैं वो शब्द ढूंढ रहा था जिसमें कि भाई अच्छा बिजनेस की तरफ ला रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने लाए तो सही बिजनेस की तरफ, लेकिन जिस तरीके से किसी छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए जीवन में सफलता के लिए
किन किन चीजों पर चलना चाहिए, वो तरीका आपने अपनाया। और यही एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व की निशानी होती है कि उसकी बोली गई बातें किसी के लिए भी आसानी से समझ में आने वाली होती है। बहुत शानदार, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो है अप्रिशिएशन आपके लिए आज के शानदार। नो डाउट, वंडरफुल। जी गिरी सर, थैंक यू सर। सर भी आ गए जी। सर अगेन स्वागत है सर, नमस्कार। जी जी जो मैं जी बहुत बहुत सर आपको थैंक यू बोलूं कि बधाई बोलूं इतना जबरदस्त सेशन बताने के लिए। जिम्मेदारी तो जबरदस्त सेशन, लाजवाब सेशन। पूरे सेशन को मैंने देखा है, ध्यान से सुना है। और सबसे पहले तो एक बार पूरी कम्युनिटी की तरफ से जोरदार कंग्रेचुलेशन। और जिनको उमेश जी के सेशन में कुछ सीखने को मिला वो थैंक यू बोलेंगे, और जिनको सेशन अच्छा लगा वो बधाई बोलेंगे। जो भी आप जो भी बोल सकते हैं उमेश जी के लिए, आपको जैसा समझ में आया बोलिए, मैं फिर इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई है। कंग्रेचुलेशन प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जो अप्रिशिएशन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छा सेशन था उमेश जी का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। टोटल 2 टॉपिक पे उमेश जी ने जो बात किया, पहला तो एक अपनी जिम्मेदारी को लेके एक कहानी उन्होंने सुनाई। सर म्यूट कर लीजिए, जो भी लोग अनम्यूट हैं प्लीज। जी सर कर दिया। अच्छा, वो अभी कभी कभी जूम जो है जूम भी हैंग कर जाता है। अपनी तरफ से म्यूट है, सिर्फ हैंग है, जो भी म्यूट है वो भी सही हो जाएगा। ले लो म्यूट है। अच्छा, तो जी हाँ दोस्तों, उमेश जी का जो सेशन रहा है जिम्मेदारी, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। और उमेश जी के बारे में मैंने बताया था ना, जितना भी सेशन लेंगे हर सेशन में कुछ न कुछ लोगों की जिंदगी बदलने जैसा उनको मिलेगा। और जो लोग उसको कैच करेंगे ना, जरूर जिंदगी बदलेगी। और आज का जो सेशन था इनका मुझे नहीं पता था, आप बिल्कुल क्लियर उमेश जी से पूछ सकते हैं जूम पर। मुझे नहीं पता था ये किस सेशन के बारे में बात करने वाले हैं, किस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। लेकिन मुझे ये पता जरूर था कि कुछ डिफरेंट होगा सेशन इनका जो अब तक इन्होंने किया है। और आज का जो इनका सेशन रहा है जिम्मेदारी, दोस्तों सफल होने के लिए भी 3 चीजें जरूरी है, ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी। और ये तीनों चीजों को उमेश जी ने जिम्मेदारी वाले सेशन में समाहित किया। इन्होंने एक कहानी सुनाई थी, आपको याद होगा। वो एक व्यक्ति जो अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए, जो अपनी मुश्किल को दूर करने के लिए वो बुद्ध जी से मिलने जाता है। और सफर लंबा होता है तो उसे लोगों की मदद लेनी पड़ती है जाने में। और वो मदद जो लेनी पड़ती है जाने में, तो जो उन लोगों को बताता है कि जी मुझे उस पहाड़ के उस पार जाना है बुद्ध जी से मिलने, मेरी अपनी कुछ समस्याएं हैं, मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम, उनका हल मुझे ढूंढने जाना है। तो लोग भी अपनी प्रॉब्लम दे देते हैं। और वो व्यक्ति वहां पर जाकर जब 3 ही क्वेश्चन का, 3 ही समस्या का समाधान उसको मिलने का ऑप्शन मिलता है, तो वो अपनी समस्या ना रखकर लोगों की समस्या रखता है। और लोगों की समस्या रखने से लोगों की तो समस्या दूर होती ही होती है, लेकिन उसकी भी समस्या दूर हो जाती है। और ये पूरी की पूरी कहानी उमेश जी की आज के डेट में जस्ट लाइक ऐसा ही रिएक्ट कर रही है जैसा कहानी एक बार खुशी मैम ने सुनाया था, और वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर रिएक्ट की थी। और सेम उमेश जी की ये वाली कहानी जिम्मेदारी वाली हम लोगों के पिछले 1.5 साल के कैरियर में, 1.5 साल के पिछले सेशन में हम लोगों की यही कहानी रिएक्ट की है। आज के डेट में वही लोग की शादी, मतलब वो लड़की की शादी हो गई ना उससे, उस व्यक्ति से। और वो दूसरा पहले तो लड़की, दूसरा एक कछुआ जो था उसका, उसके अंदर मोती छुपा था वो मिला। और एक और था उसमें कहानी में जी जादूगर की छड़ी मिली। हाँ जी, जादूगर की छड़ी। तो जी जादूगर की छड़ी भी उसे मिल गई। तो
अभी ये कहानी में आप जो वो व्यक्ति था जो बुद्ध जी से मिलने जा रहा था, वो कौन? सर, वो लोग जिन्होंने सब कुछ बिगड़ने के बाद लोगों की जिम्मेदारी लेके और अपनी जिम्मेदारी को समझकर और लोगों के नुकसान की रिकवरी के लिए जो नुकसान हुआ था वो आप समझिए पैसे का नुकसान जो हुआ था, सम्मान का जो नुकसान हुआ था, एसेट का जो नुकसान हुआ था, उसकी रिकवरी के लिए जो लोग आगे बढ़े उन्होंने लोगों की जिम्मेदारियों को निभाया, अपनी नहीं। और जो लोग भी लोगों की जिम्मेदारियों को निभाए, लोगों को साथ में लेके चले, लोगों का एसेट रिकवर कराए और लोगों का सम्मान रिकवर करा रहे हैं, आज उनको देखिए ना क्या मिल रहा है। आज के डेट में इस सिस्टम में कार्यजीवर कौन बन रहा है? आज के डेट में इस सिस्टम में मिलेनियर क्लब में कौन शामिल हो रहा है? कौन से लोग आज के डेट में अपना वापस मार्केट में जाके लोगों के द्वारा पहले से ज्यादा सम्मान पा रहे हैं? लोगों ने भाई आप लोगों ने करके दिखाया, आप लोग टिक गए, दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, आप ही लोगों ने ही किया, कोई ऐसा कर नहीं सकता। ये जो आपको मिल रहा ना लिक्विड मतलब पैसा, एसेट मतलब कि आपका कार फंड, हाउस फंड, मतलब मिलेनियर क्लब फंड, और जो ये सम्मान आपको मिल रहा है ना, तीनों चीजें जो आपको मिल रही ना, वो इसलिए मिल रही है कि आप अपने लिए पहाड़ पार करके नहीं जा रहे थे। आप जो ये पहाड़ जो पार कर रहे थे वो लोगों के लिए पार कर रहे थे। इसकी वजह से वो तीनों चीजें आज आपको मिल रही हैं। आपने शुरुआत की थी लोगों के लिए, लेकिन लोगों को दिलाने के साथ साथ ये सारी चीजें आपके पास जा रही हैं। तो आप देखिए उमेश जी की ये कहानी, जिम्मेदारी को जिन लोगों ने भी जिया है उनके पास आज के डेट में सुखी परिवार, मतलब शादी हो गई, सुखी परिवार और हीरा मोती वो उसके नीचे छिपा हुआ था, जो कछुए के खाल के नीचे। और साथ में क्या है कि जादुई एक प्रोजेक्ट जहां पर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जादुई प्रोजेक्ट है, कभी भी आप बेरोजगार नहीं हो सकते सर। प्रोजेक्ट जादुई है, कभी भी आप बेरोजगार नहीं हो सकते। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, आप जीरो नहीं हो सकते। आप क्रिप्टो करेंसी में है, असीम संभावना है और साथ में आता रहेगा, आपको कुछ न कुछ मिलता रहेगा। मार्केट चाहे जितना नीचे चला जाए, आप बेरोजगार नहीं हो सकते। ये बेरोजगार नहीं होना ना किसी जादू से कम नहीं है, ये बेरोजगार नहीं होना ना किसी मैजिक से कम नहीं है। क्योंकि आजकल कब किसका क्या छीन जाए कुछ पता नहीं। इसके बाद कुछ चीजों को उन्होंने कुछ चीजों पर ध्यान देने की बात की है, कुछ चीजों को सुधारने की बात की है उमेश जी ने। तो पहला, सेल्फ, अपना सम्मान करिए, खुद का सम्मान करिए और सेल्फ का सम्मान, फैमिली का सम्मान, फिर उन्होंने बताया सिस्टम का सम्मान, फिर इसके बाद कस्टमर का सम्मान और इस समाज के लिए कुछ करिए, समाज के लिए करिए, कस्टमर के लिए करिए, सिस्टम के लिए करिए, फैमिली के लिए करिए, खुद के लिए करिए। लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। और जो लोग ये कर रहे हैं, आज उन्होंने ये बताया है, आज से लोग करना शुरू नहीं करेंगे। जो लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं ना, आज उनके बारे में उनको देखिए वो कहां पर है, और जो नहीं कर रहे हैं वो कहां पर है। सेल्फ का सम्मान मतलब शरीर, सेहत, दिमाग सब बताए ना, अगर जो रो ही रहे ना वो कहां पर है, जिनको फैमिली का भी ख्याल नहीं वो कहां पर है, जिनको सिस्टम से मतलब नहीं है वो कहां पर है, और जो कस्टमर को हमेशा यूज किए हैं, ये कंपनी में नुकसान हो गया, अच्छा कोई नहीं, कोई आइए आइए दूसरी कंपनी ज्वाइन कराते हैं आपको, उसमें फायदा करा देंगे, दूसरी के बाद उसमें भी हो गया कोई नहीं, तीसरी करा देंगे, चौथी करा देंगे, पांचवी करा देंगे, छठवीं करा देंगे, सातवीं में पांचवी तक जाते जाते कस्टमर बोलता भाई साहब अब आप ही छोड़ दीजिए हमको, बाकी हमारे जो होगा हम देखेंगे। तो लोग जो है, अगर किसी का नुकसान हो जाता है, उमेश जी ने जो ये सेशन कंप्लीट किया, मैं कहता हूं कि जब आप परेशान होते हैं तो लोग आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जब आप परेशान होते हैं लोग आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, चाहे वो फायदा उठाने वाले में आपने कुछ अपने ही कहे जाने वाले कुछ गलत लोग हों, चाहे वो फायदा उठाने वाले में समाज में बहुत से ऐसे
ऐसे तंत्र मंत्र हैं कि जहाँ पर आपको जब भी आप परेशानी में आएंगे तो आपकी परेशानी से आपको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि अपना अनमुठ मकसद कंप्लीट किया जाएगा। आपके साथ कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप परेशान होते हैं तो लोग आपका फायदा उठाते हैं, और ऐसा ही बहुत से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग हैं कि जब आप परेशान होते हैं जो कस्टमर, आपका पैसा नुकसान हो जाता है, तो लोग फिर आपको कई दफा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफा फायदा उठाते हैं। और समाज के लिए कुछ करना है। समाज के लिए करने से क्या होता है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जोश आता है, जुनून आता है, अपने पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है, यार ठीक है मैं जो कुछ हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। तो अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए। और वो चैप्टर पे मैंने भी कई बार बात किया है कि स्टार्टिंग धीरे स्लो करिए, स्टार्टिंग थोड़े से करिए, कम से करिए, $10 से करिए, सॉरी 10 रुपए से करिए, 100 रुपए से करिए, 1000 रुपए से करिए, 10,000 रुपए से करिए, थोड़े से करिए, लेकिन जरूर स्टार्टिंग करिए। बड़ा मतलब अगर आपको नींद की गोली खाते सोने का वो मतलब हो रहा है, यदि आपको बिस्तर पर जाने से नींद नहीं लग रही है ना, बिस्तर पर जाने के बाद आप सो नहीं जाते हैं ना दोस्त, रात भर नींद नहीं आती है ना आपको, कुछ लोगों की हेल्प करिए, ऑटोमेटिक बिना टेबलेट की नींद आएगी। सबसे सही टेबलेट है, जरूरतमंद की मदद करिए अपने हिसाब से। अच्छा, ये जो उनको लोगों को इंकरेज करते ना, इंकरेज करना, उत्साहवर्धन करना, एजुकेशन देना, ये भी एक मदद है, ये भी एक हेल्प है। बहुत से लोग लोगों को डिकरेज करते रहते हैं, उनको जो है होपलेस करते रहते हैं, उनको मजाक उड़ाते रहते हैं। ये ना करके बल्कि उनको उत्साहवर्धन करिए, साहस दीजिए। और किसी ने एक बार बोला था ना, वो एक चेक पागल ने चेक भर के दे दिया था, मतलब चेक नहीं भर के देना, पागल ने हिम्मत दिया था, हिम्मत दिया था। तो अगर आप हिम्मत भी दे देते ना तो भी सर आप हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान परेशान होता है वो थर्ड पार्टी से ज्यादा इंप्रेस होता है। थर्ड पार्टी, जैसे कि कोई परेशान चल रहा है और उसे उसको लोग समझा रहे हैं तो बोले अरे आप ठीक है आप मत समझाइए, लेकिन कोई थर्ड पार्टी जिसको नहीं जानता वो जब आके समझाता है ना तो उसको मिरेकल होता है उसके जीवन में, आश्चर्य होता है, मतलब मिरेकल होता है उसके जीवन में। वो बिल्कुल उसकी थर्ड पार्टी की बात मानता है, क्योंकि थर्ड पार्टी से उसका कुछ पर्सनल लेन देन या फिर क्या बोले कि कुछ मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब के कोई बात बोल रहा है तो सामने वाला उस बात को बहुत गहराई से लेता है। जिससे मतलब होता है, जैसे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं तो लोग कम मोटिवेट होंगे, क्यों? क्योंकि बोले मतलब मोटिवेट करा के स्टेक कराएंगे। लेकिन कोई और आपके आके नया व्यक्ति आके आपको क्रिप्टो के बारे में बताएगा, भाई कुछ भी करना क्रिप्टो करेंसी में जरूर रहना, तो आपको लगेगा यार रहना चाहिए भाई, रहना चाहिए। नहीं, मतलब वही है कि चूंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं एक सिस्टम से जुड़े हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़े हैं, तो हम सभी लोगों का मोटिवेट करना लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि यार ठीक है अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन रियल अगर वही थर्ड पार्टी आके बोलता है, कोई थर्ड तीसरा व्यक्ति बोलता है संघर्ष के बारे में, तीसरा व्यक्ति बोलता है सपोर्ट के बारे में, तीसरा व्यक्ति बोलता है साथ में लेके चलने के बारे में, तो आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। आप देखिए ना, हम लोगों में जितने भी लोग हैं, मोस्टली लोग जितने भी नाम लिए जाए कम है, चाहे वो प्रभास सर की बात करें, चाहे वो गिरी सर की बात करें, चाहे उमेश जी की बात करें, खुशी मैम की बात करें, डॉक्टर साहब की बात करें, सुखचैन जी की बात करें, किसी भी दुनिया के किसी भी मोटिवेटर से कम नहीं है। अपने अपने फील्ड के सभी लोग मास्टर हैं और सक्सेस हैं, लेकिन क्या है कि फ्री में मिलते हैं सब लोग, और एक सिस्टम पे है लोग, तो लोगों को लगता है कि जो बता रहे हैं ना इसीलिए बता रहे हैं कि सिस्टम पे इनका सिस्टम मतलब है। लेकिन यही सारी बातें जो उमेश जी बता रहे हैं, जो गिरी सर बता रहे हैं, जो सुखचैन जी बता रहे हैं, जो सारी बातें डॉक्टर साहब बताते हैं, जो प्रभास सर बताते हैं, यही सारी बातें जब दूसरे की जुबान से सुनते हैं आप, तो आपको लगता है यार बहुत अच्छी जानकारी दिया भाई, बहुत, ये वीडियो को सेव करो, इसको बार बार सुनना है। तो होता यही है, थर्ड पार्टी सपोर्ट बड़ा जबरदस्त सपोर्ट होता है, थर्ड पार्टी मोटिवेशन बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन होता है। तो इसलिए आप जब किसी की हेल्प करेंगे निस्वार्थ, उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं, निस्वार्थ। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सेशन उमेश जी का, और ऐसे ही उमेश जी से उम्मीद करेंगे हर एक वीक में कुछ नया हम लोगों को बताते जाए, कुछ नया हम लोगों के अंदर एनर्जी डालते जाए। बाकी हम लोग एक उद्देश्य पर चल रहे हैं, आपके सपोर्ट, आपके एनर्जी, आपके ऊर्जा, आपके नॉलेज से हम अपने सिस्टम में भी अग्रसर बढ़ते जाएंगे, और सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से
मजबूत भी होते जाएंगे क्रमशः आपके सेशन से। तो बहुत जबरदस्त सेशन, सैल्यूट करते हैं आपको आपके सेशन के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग का भी कुछ, जैसे हम लोग ने भी कुछ जिम्मेदारी भी ले रखी है, वो वही पूरी जिम्मेदारी वाली बात, जिम्मेदारी ले रखी है, उसी जिम्मेदारी के क्रम में आगे चलते हैं। कुछ लोग आज के डेट में कुछ लोगों का प्रमोशन है रनर, और रनर के साथ साथ दो हमारे बीच में कार अचीवर बन रहे हैं, जो दो लोगों के ड्रीम, जो दो लोगों के सपने पूरे होने का टाइम आ गया है। एक छोटा ड्रीम, कार छोटा ड्रीम है सर, छोटा कार कभी बड़ा ड्रीम नहीं हो सकता। कार छोटा ड्रीम है, कार संसाधन है, कार शोरूम है। बाकी इसके आने के बाद आपके जीवन में सक्सेस, सफलता, खुशियों की शुरुआत हो जाती है यदि आप कार लेने के बाद जिम्मेदार हो जाते हैं। तो अगर कार लेने के बाद घर जिम्मेदार हो जाएंगे तो वहीं पर स्टॉप कर जाएगा। बहुत से लोगों को छोटी छोटी चीजें मिलती है, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, और जो संतुष्ट हो जाता है वो कभी जीवन में ग्रो नहीं करता। जैसे आपको एक चीज मिले उसके बाद दूसरी चीज के लिए लक्ष्य, टारगेट बना लेना चाहिए। ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी कभी, ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। इंसान ठहरा मतलब बोले, इंसान ठहरा मतलब इंसान का इनकम ठहर गई, इंसान का नॉलेज ठहर गया, इंसान की सक्सेस ठहर गई तो वो सड़ जाएगा। तो इन तीनों चीजों को आप बढ़ाते रहिए, अपनी जोश को, नॉलेज को, सक्सेस को, इनकम को बढ़ाते रहिए, वरना समाज आपको आपकी तरफ देखना बंद कर देगा, आपसे सीखना बंद कर देगा, आपको आपसे मोटिवेट होना बंद हो जाएगा, फिर आप खत्म। तो आइए सर, हम लोग फटाफट बिना देरी किए हुए करते हैं कुछ प्रमोशन, और हमेशा की मतलब पूर्व पहले की तरह फटाफट 10-12 रनर का प्रमोशन करना है। तो 10-12 रनर के प्रमोशन में 10-12 मिनट लगना चाहिए, मुझे लगता है। जी जी सर, बस 1 मिनट में आया रिटर्न। तो जी दोस्तों, फटाफट हम लोग कर लेते हैं प्रमोशन। तो आज के पहले जिनका प्रमोशन हो रहा है, पहले रनर हैं साक्षी जी। साक्षी जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सुकांत झा सर को भी बहुत जी बहुत बहुत बधाई। सुकांत झा सर का नाम आया तो मैं थोड़ा सा ये ढूंढने लगा हूँ कि झा सर का ये वही रनर तो नहीं जो खुशी मैम को जो गिफ्ट वो कर रहे थे। तो यहाँ पर कहीं पर लिखा है क्या फॉर अचीवमेंट सबमिट, कहीं पर कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो कोई नहीं सर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जी कमेटी आपकी तरफ से भी जोरदार बधाई हो जाए साक्षी जी को सबमिट रनर बनने के लिए। जलवा से बहुत बधाई हो, जलवा टीम से बहुत बधाई हो, डायमंड की तरफ से बहुत बधाई। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी यही है सर, यही आईडी है सर। अच्छा यही बना ना, इसमें कुछ इंडिकेशन नहीं था तो मैं थोड़ा सा हमें भेजा था, मैं सर उसका ले लूं। अच्छा ठीक है सर। तो खुशी में जी जूम पर है तो आपका ये बैनर है, बैनर नंबर नोट कर लीजिए 896 झा सर की तरफ 896 सबमिट रनर आप नोट कर लीजिए। आपका काम है ये, क्योंकि आप ही को रिपोर्ट देना पड़ेगा पूरा कंप्लीट कौन से नंबर का बैनर आपका है। नेक्स्ट है दोस्तों शाहरुख सिद्दीकी जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अखिलेश बर्नवाल जी, मकबूल अहमद जी एंड मनोज कुशवाहा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से जोरदार बधाई हो जाए शाहरुख सिद्दीकी जी को। जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, पूरे जलवा टीम से बहुत बहुत बधाई, जलवा टीम से बहुत बहुत बधाई हो, जलवा टीम से बहुत बहुत बधाई।
तो थैंक यू आपको मुझे पता है। वीडियो बताए देने के लिए। जी नेक्स्ट है सर मुकेश श्रेष्ठा जी। मुकेश श्रेष्ठा जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर भुवन श्रेष्ठा जी और प्रभास सुवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई। आपको समिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। मुकेश श्रेष्ठा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो टीम जलवा से बहुत मुकेश सर, टीम जलवा से बहुत बधाई हो रहा है। बहुत टीम की तरफ से बहुत टीम की तरफ से थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है सर हीला चंद्र जी। आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर भीम शर्मा जी, मेरन गुरु जी और प्रभास सुवेदी सर को भी बहुत बहुत समिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। खीला चंद्र दोस्तों थैंक यू आपकी तरफ से बधाई देने के लिए। आज जूम थोड़ा सा है मतलब डिस्टर्ब है। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीकांत एस पाटिल जी। श्रीकांत एस पाटिल जी आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर महाराष्ट्र टीम एसपी यादव एंड विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। श्रीकांत एस पाटिल जी को समिट रनर जलवा से बहुत बधाई, जलवा टीम से बहुत बधाई। श्रीकांत सर टीम जलवा से आपको बहुत बधाई हो। श्रीकांत सर आपको बहुत डायमंड की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आपको बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है सर पुष्पा गुप्ता जी। पुष्पा गुप्ता जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, डीके सिंह जी, चंदन रस्तोगी जी, राजू जी को भी बहुत बहुत बधाई। आपको समिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। पुष्पा गुप्ता जी को जी आपको बहुत बधाई। जलवा टीम की तरफ से आपको पुष्पा जी को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट है सचिन गुप्ता जी। सचिन गुप्ता जी आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर खुशी जी, संजीव कुमार जी एंड प्रदीप रुवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई। आपको समिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। सचिन गुप्ता जी को समिट रनर बनने के लिए टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जलवा टीम से आपको बहुत बधाई। पूरे जलवा टीम से आपको बहुत बधाई, से बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आपको बधाई देने के लिए। तो ये संजीव जी, ये इसमें खुशी मतलब खुशी मैडम का है या फिर किसी और का है? आपने भी खुशी मैम को बोला था शायद एक देने के लिए। जी आप भी स्पष्ट कर दें तो। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, ये खुशी मैडम के लिए है, के लिए मैंने बोला था तो वो काउंट कर देंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत थैंक यू जी। खुशी मैम यदि आप जूम पर मौजूद हैं तो आपका 904 भी बैनर है, आप इसे काउंट कर लें। अच्छा ओके ओके सर जी। खुशी मैम नमस्ते सर। जी नमस्कार मैडम। सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर मैडम। सर मैं तहे दिल से मैं तहे दिल से सर झा सर का और संजीव सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी मैडम बहुत बहुत बधाई आपको 2 रनर। थैंक यू सो मच सर।
तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रवि कुमार सिंह जी। रवि कुमार सिंह जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विनय सिंह जी, राजेश सिंह जी, विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए रवि कुमार सिंह जी को सबमिट रनर बनने के लिए। जलवा से बहुत बधाई रवि सर, जलवा टीम से आपको बहुत पूरे जलवा टीम से आपको रवि सर बहुत बहुत बधाई, जलवा स्टार टीम से आपको बहुत बहुत बधाई रवि सर, रवि सर बहुत बहुत बधाई आपकी जलवा टीम की तरफ से। थैंक यू, आपको बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है दोस्तों टेकराम साहू जी। टेकराम साहू जी आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अमन भारतीय जी, निरंजन भारतीय जी एंड आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए टेकराम जी को सबमिट टेकराम सर आपको बहुत बधाई हो, जलवा टीम की तरफ से बहुत बधाई, जलवा टीम से आपको बहुत बहुत बधाई हो, जलवा टीम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गोपाल वर्मा जी हैं। गोपाल वर्मा जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मनोज कुमार वर्मा जी, दुर्ग विजय वर्मा जी, सुनील कुमार सिंह जी और मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए गोपाल वर्मा जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। गोपाल सर टीम जलवा की तरफ से आपको बहुत बधाई हो, गोपाल सर टीम जलवा की तरफ से बहुत बधाई, जलवा टीम से आपको बहुत बधाई, गोपाल सर आपको बहुत बधाई। थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हिमांकु बोरा जी। हिमांकु बोरा जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर कपिल साकिया जी, हृदय हजारिका जी, दिगांता तलुदार जी, कृष्णा शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए हिमांकु बोरा जी को सबमिट रनर बोरा सर बहुत बधाई हो, पूरे जलवा आसाम की आपकी तरफ से आशा रही हो, जलवा टीम को बनाई सबमिट रनर बनने के लिए टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जोरदार बधाई हो सर। दोस्तों थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रीनित जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर नितेश जैन जी, श्री ओम त्यागी जी और अनुज कुमार सनी जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए रीनित जी को सबमिट रनर बनने के लिए। जलवा से बहुत बधाई हो मैम, टीम जलवा से बहुत बधाई हो मैम, आपको बधाई हो मैम, को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, थैंक यू। तो आप सभी लोगों को अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए वो सबमिट रनर थे और रनर बन के, जैसा कि आपको पता है कि आप मोबाइल विन कर सकते हैं, मोबाइल जीत सकते हैं। सिर्फ रनर बन के आप मोबाइल अचीव कर सकते हैं। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आप सिस्टम में 20 प्रत्येक 20 रनर बनने पे पहले रनर को मोबाइल का ऑफर है। तो अभी जो ये 13 नंबर पे मोबाइल इन्होंने विन किया है दिवांश कुमार जी, आपको आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स एज ए रनर बन के अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सुजीत सिंह जी, राकेश पांडे जी, त्रियोम त्यागी जी, अनुज कुमार सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई रनर बनाने के लिए। और रनर बनने से आपको आईफोन अचीव हुआ है। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिवांश कुमार जी, सुजीत सिंह जी, राकेश पांडे जी की टीम, अनुज सैनी जी। नेक्स्ट रनर जिन्होंने जो रनर बनने के बाद मोबाइल अचीव किया आईफोन 15 प्रो मैक्स, अक्षत जी आपको भी आईफोन 15 प्रो मैक्स अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ में आपके मेंटर दीपक पांडे जी और उमेश मदेशिया जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको रनर बनाने के लिए, जिसकी वजह से आज आप मोबाइल आईफोन 15 प्रो मैक्स जीत चुके हैं।
कमेटी आपकी तरफ से भी जोरदार बधाई हो जाए। अच्छा टीम जलवा से बहुत बहुत बधाई हो सर, टीम जलवा की तरफ से बहुत बधाई, पूरी जलवा टीम से बहुत बधाई हो, टीम को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई। तो आपको नेक्स्ट आज के डेट में एक और मोबाइल है, तो ये है कृतिका सिंह जी की। कृतिका सिंह जी, आपको भी आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। आपके मेंटर जिन्होंने आपको रनर बनाया, सुनील कुमार सिंह जी और मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपके तरफ से जोरदार बधाई हो जाए कृतिका सिंह जी को आईफोन 15 प्रो मैक्स। बहुत बधाई हो जलवा टीम से, बहुत बहुत बधाई हो जलवा टीम से, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो दोस्तों ये रहे 3 मोबाइल जो कि क्रमशः 13, 14, 15 नंबर पे, यानी कि 15 दूनी 30, 300 रनर कंप्लीट होने के बाद ये 15 आईफोन अचीव हुआ है। इसमें क्रमशः 12 आईफोन अब पहले ही प्रमोट हो चुका था, 3 आईफोन आज प्रमोट हुआ है। अब बारी आती है कि रनर सिर्फ बन के कार अचीवर तक जाने की, और मात्र कार अचीवमेंट लेने के लिए 2 रनर की आवश्यकता है इसमें। तो आइए हम लोग जो है चलते हैं उनकी तरफ, जो लोग सिर्फ रनर बन के कार विन किए हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। और ये है 6वीं कार 6/35 जी, 300 रनर कंप्लीट होने पे 6वीं कार। तो जो क्वालिफाई किए हैं वो है तेजस सिसोदिया जी। तेजस सिसोदिया जी सबमिट रनर बन के एज ए सबमिट रनर कार अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर धर्मवीर जी, ओम प्रकाश सैनी जी, विजेंद्र चौहान जी एंड विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए, और साथ साथ में कार अचीव करने के लिए भी कम्युनिटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए तेजस सिसोदिया जी को। टीम जलवा से बहुत बहुत बधाई हो, जलवा टीम से बहुत बहुत बधाई, पूरे जलवा टीम से आपको बहुत बहुत बधाई हो कार अचीव करने के लिए। बहुत बहुत बधाई सर, आपको भी तो थैंक यू। तो ये रहा कार का प्रमोशन तब जब रनर बन के आप जीत गए हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग चलते हैं एक ऐसी कार का प्रमोशन करने जिसमें रनर बना के भी कार अचीव कर रहे हैं। तो रनर बना के जिन्होंने कार अचीव किया है, 12 रनर कंप्लीट करके उनके कार की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए फटाफट। तो नेक्स्ट हम लोग जिनको आज जो अचीव किए हैं उनका नाम, उनका बैनर शो करने जा रहे हैं। तो वो है आप सभी लोगों के जाने माने पहचाने अखंड प्रधान जी। तो अखंड प्रधान जी, आपको कार अचीवमेंट करने के लिए, कार अचीवर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर राजकुमार जी, मनोज कुशवाहा जी, सुग्रीव जी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई आपको प्रधान जी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए अखंड प्रधान जी को कार अचीवमेंट के लिए। जलवा से प्रधान जी आपको बहुत बहुत बधाई हो कार के लिए, जलवा से प्रधान जी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डेडिकेटेड मेंबर को जिन्होंने लोगों को कंग्रेचुलेशन बधाई देने में इतना सपोर्ट किया, इतना कोऑपरेट किया। सबसे दुनिया में सबसे मुश्किल काम है थैंक यू बोलना, और ये मुश्किल काम को लोग नहीं बोलते हैं। बधाई देना, अप्रिशिएट करना, टांग खींचने का काम लोग करते हैं, लेकिन हाथ पकड़ के खींचने का काम नहीं करते। तो ये जो आपने लोगों को बधाई दिया है, ये समझिए लोगों को आपने हाथ पकड़ के ऊपर खींचने का प्रयास किया है। मनोबल बढ़ाना, मैं ये कहता हूँ कि किसी को पैसा देना उससे ज्यादा जरूरी है मनोबल बढ़ाना। मनोबल बढ़ा देंगे तो इंसान अनलिमिटेड कर सकता है, पैसा दे देंगे तो वो खर्च करके फिर खाली हो सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं लोगों को अचीवर बनने के लिए, और उनके अंदर छुपी जो ऊर्जा है, छुपी जो शक्ति है, छुपी जो ताकत है वो निकालने के लिए। क्योंकि जब आप किसी का मनोबल बढ़ाते हैं तो उसकी अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर वो इंसान क्या है कि वो ऐसा हो जाता है कि जैसे हनुमान जी का बल आपने याद दिला दिया, जैसे हनुमान जी का बल किसी ने याद दिलाया था ना, रामचंद्र जी ने हनुमान जी का बल याद दिलाया था, सुग्रीव जी ने दिलाया था, जामवंत जी ने दिलाया था, जामवंत जी ने। तो जामवंत जी ने जैसे हनुमान जी को बल याद दिलाया था,
तो वैसे ही आप जब लोगों का बधाई देते हैं, जब लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको लगता है यार हमने कुछ लाइफ में कुछ हमने किया है, और अगर हम ऐसा किया है तो हमको ये मिला है, तो हम और करेंगे तो हमें और मिलेगा। तो आप लोगों का जो है उनका बल याद दिला देते हैं, यार मैं ऐसे वैसे सामान्य नहीं हूँ यार, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। तो ऐसा अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं ना, तो देखिए ना हम लोग क्या कर रहे हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप फोकस मैं करता हूँ आपको, थोड़ा आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आज के डेट में नेटवर्किंग ज्वाइन कराने के लिए $100 10,000 किसी के जेब से निकालना, प्रोडक्ट के लिए निकालना, स्टेकिंग के लिए निकालना, वो क्या निकालना, $10,000 का ज्वाइनिंग कराना लोगों को कितना मुश्किल काम आज। $10,000 का भाई ये सिस्टम है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे लगता है, ये होगा दिन। लेकिन आपने लोगों को अप्रिशिएट कर करके, आपने लोगों को बधाई दे देके उनकी ताकत, उनकी क्षमता इतनी बड़ी कर दी है। आज इस सिस्टम में मुझे ऐसा लगता है कि का पैकेज है और जिसे आप घूम फिर के 10 दिन में एक निकाल देते हैं, और इसे अगर डिवाइड बाई 10,000 कर दीजिए तो 60 लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं 15 दिन में। तो आप अपनी क्षमता कितनी बढ़ गई आपकी, जरा सोच कर देखिए कि आपकी अपनी क्षमता कितनी बढ़ गई। अच्छा, ऐसा अगर कर रहे हैं तो उसका रिएक्ट देखिए। उसका रिएक्ट ये है कि जो चीज आपको 10-12 साल में नहीं मिली, वो चीज आप 5-6 महीने में पा रहे हैं। तो जो 10-12 साल में नहीं पा पाए थे, वो 5-6 साल में इसलिए पा रहे हैं कि जो काम आप 60 लोगों को ज्वाइन कराने का काम आप शायद 60 लोगों को ज्वाइन कराने का काम आप 6 महीने में करते, शायद वो काम आप 15 दिन में कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है एप्रिसिएशन से, बधाई देने से, अप्रिशिएट करने से, तारीफ करने से, रिगार्ड करने से, थैंक यू बोलने से, ये सब कुछ हो रहा है। तो कुछ चीजें इतनी बड़ी है ना, उसके लिए कुछ बहुत छोटा सा काम करना पड़ता है, और वो छोटा सा काम छोड़ के हम बहुत बड़ा बड़ा काम करते रहते हैं और वो चीजें नहीं मिलती। तो ये बहुत छोटा सा दिखने वाला काम, फ्री में करने वाला काम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है आप लोगों को। आप 4 लोग आके सिर्फ बोले नहीं जी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो क्या कोई कर सकता है क्या? लेकिन 4 लोग बोलते हैं हो जाएगा, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो इंसान कर लेता है। तो अच्छा है लोगों का उत्साहवर्धन करना। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे उसको ऊर्जा दे दे, उसको जोश दे दे, उसका उत्साहवर्धन कर दे, वो खुद हमेशा अपने जीवन के लिए कर लेगा। वैसे कुछ दे देंगे तो कुछ दिन में वो खत्म कर लेगा, फिर दोबारा वो किसी के सामने खड़ा होगा कुछ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए। तो कुछ वस्तु दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। उत्साहवर्धन कर देंगे, जोश दे देंगे, जुनून दे देंगे, अंदर की एनर्जी जगा देंगे, ऊर्जा जगा देंगे, तो इंसान जीवन भर करेगा। और हम कहते हैं कि हम 300 लोगों की ऊर्जा जगा रहे हैं, 300-250 लोगों की सबकी नहीं जगेगी। एक दिन में अगर 1 लोगों की भी जग रही है ना, तो हम हर रोज सफलता की तरफ आगे बढ़। एक दिन में अगर 1